एफआईआईज और डीआईआईज कर क्या रहे हैं। सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। बृहस्पतिवार का है दिन, यानी कि थर्सडे का है दिन, और तारीख है 23 अप्रैल 2026, 23 अप्रैल 2026। दोस्तों, आज होनी है बीएसई सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी, और एक्सपायरी तो होनी है। आज आने हैं इन्फोसिस के नतीजे भी। कल हमने देखा था कि कुछ इंपॉर्टेंट नतीजे आए, जिनमें कि सबसे प्रमुख हैं एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, ट्रेंट, टेक महिंद्रा आईटी के और हेवल्स इंडिया के नतीजे आते हुए हमको कल दिखाई दिए। उसके साथ साथ टाटा कम्युनिकेशंस और एलटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज ने भी कल ही नतीजे घोषित किए हैं। आज इन्फोसिस के साथ साथ अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस और टाटा कैपिटल के नतीजे आने हैं। और कल यानी कि 24 अप्रैल को आने हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज, बादशाह के नतीजे। रिलायंस इंडस्ट्रीज से कल नतीजे आने हैं। उसके साथ साथ हिंदुस्तान जिंक, श्रीराम फाइनेंस, अदानी ग्रीन एनर्जी के भी कल ही नतीजे आने हैं। और साथ में कल ही नतीजे घोषित होंगे इंडसइंड बैंक के भी। और दोस्तों, क्या चल रहा है यूएस और ईरान के बीच। यूएस और ईरान के बीच की अगर बात करें तो वही ट्रंप साहब ने कल कहा कि भाई इस शुक्रवार यानी कि कल तक कुछ अच्छी खबर आने की उम्मीद लगाई जा सकती है। तो वही देखते हैं, अभी भी कोशिश जारी है कि नेगोशिएशंस किसी तरह हो सकें, दोनों पार्टियां एक टेबल पे आ सकें और किसी चीज पर सहमति बन सके। तो चलिए, खैर देखते हैं अब क्या सिचुएशन है एफआईआईज और डीआईआईज की। ये एफआईआईज और डीआईआईज कर क्या रहे हैं। स्टार्टिंग में मैंने बोला तो भाई एफआईआईज कल 2078.36 करोड़ 2078.36 करोड़ के नेट सेल में बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो एफआईआईज तो कैश में सेल कर ही गए हैं। डीआईआईज भी कल कैश में नेट सेलर्स ही हैं। 1048.17 करोड़ से 1048.17 करोड़ के नेट सेल में डीआईआईज, यानी दोनों के दोनों एफआईआईज एज वेल एज डीआईआईज कैश में नेट सेलर्स बने दिखाई पड़ रहे हैं। और दोस्तों, क्या कह रहा है डेरिवेटिव्स का स्टैटिस्टिक्स। एफआईआईज के डेरिवेटिव्स का स्टैटिस्टिक्स कह रहा है कि एफआईआईज कल बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को बेच के गए हैं। बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को भी उन्होंने बेचा है, तो फिन निफ्टी के फ्यूचर्स को भी वो बेच के ही गए हैं। मिड कैप निफ्टी फ्यूचर्स में भी वो सेलिंग ही करके गए हैं, और तो और निफ्टी 50 के फ्यूचर्स को भी एफआईआईज ने बेचा ही है। चलिए अब देखते हैं कि आज की जो स्थितियां हैं वो क्या हो सकती हैं, क्योंकि आज सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है कि सेंसेक्स की एक्सपायरी कैसे हो सकती है। कल हमारी सेंसेक्स पे जो क्लोजिंग हुई वो 78,516 517 पे 78,500 16,517 के आसपास कल हमारी क्लोजिंग होती हुई सेंसेक्स की दिखाई दी है, जो लगभग 1% नीचे है परसों से। रेड में क्लोज हुए। खैर 78,500 अब हमारे लिए मेक और मार लेवल है। क्यों कह रहा हूं मेक और मार लेवल है, क्योंकि 78,500 पे अगर मैं स्ट्रैडल देखूं, पहले तो स्ट्रैडल ही देख लेते हैं क्योंकि मूवमेंट आने के चांसेस क्या है। स्ट्रैडल देखूं तो 323 रुपीज 75 पैसा का तो कॉल साइड पे प्रीमियम है, और दूसरी तरफ जो प्रीमियम है वो है 298 रुपीज का। जी, 298.30 का प्रीमियम है। तो मोटा मोटा ये इसको ऐड अप करता हूं तो 621 622 के करीब बैठता है। तो 622 रुपए का प्रीमियम अगर हो, स्ट्रैडल हो, तो ये अच्छा खासा स्ट्रैडल माना जाता है। और चांसेस ये होते हैं कि आज मूवमेंट आ सकती है, आने के चांसेस हैं। तो अगर 78,500 की स्थितियां देखें तो लोग कहेंगे साहब पुट राइटर्स बैठे हुए हैं। पुट राइटर्स बैठे हुए हैं, लेकिन प्रॉब्लम पुट राइटर्स की नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, कल जो कॉल राइटर्स ऐड हो गए उसकी है। हालांकि अभी भी पुट राइटिंग 78,500 पे ज्यादा है, बट डोंट फॉरगेट दैट 78,500 पर कल एडिशनल जो कॉल राइटिंग हुई है, जो चेंज इन हुआ है, वो कह रहा है कि हम कॉल राइटर्स भी पीछे हटने वाले नहीं है। 78,600, 78,700, 78,800 सब जगह कॉल राइटर्स ने अपनी जकड़ मजबूत कर ली है।
और सबसे ज्यादा जो कॉल रेटर बैठा हुआ है वो 79,000 पे बैठा हुआ, 79,000 पे बैठा हुआ दिखाई पड़ ही रहा है। डाउन साइड की अगर मैं बात करूंगा तो 78,500 अगर कट जाता है तो उसके नीचे अगर कहीं मेरे को कोई पुट राइटिंग दिखती है तो वो दिखती है 78,200 और उसके नीचे 78,000 पर ही दिखाई तो पड़ रही है। अब जरा देख लेते हैं कि लेवल्स क्या कहते हैं। देखिए व्हेन यू टॉक अबाउट लेवल्स, ठीक है हम 78,516 517 पे कल क्लोज हुए हैं, बट वी शुड वेट, आई थिंक वी शुड वेट एटलीस्ट 78,700 पार होने के लिए। 78,700 के ऊपर अगर हम चलने लगेंगे तभी हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 78,700 78,700 के ऊपर टिकने लगे, चलने लगे तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 78,873 के लिए, 78,873 के लिए 78,873 पार हुआ तो 79,031 79,031 जो कल का हाई भी है, 79,000 से 79,031 दिख सकता है। अब इतना याद रखिएगा कि 79,000 पे कॉल राइटर्स की पकड़ बहुत मजबूत बनी हुई है, बट अगर ये 79,000 तक आता है तो पहली बात तो ये कि जो बहुत बड़ी कॉल राइटिंग हो रखी है 78,700 78,800 78,900 पे, वो सब बैकफुट में आएंगे। तो उसी सिनेरियो में ये 79,000 का कॉल राइटर भी बैकफुट में आने में देर नहीं लगनी चाहिए। और अगर ये बैकफुट पे आता है तो 79,190 79,190, 79,365 79,365, और अगर वो भी पार हुआ 79,500 79,500 501 अपसाइड में एक बार को दिख जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। लेकिन डेटा कुछ कह रहा है, माहौल कुछ कह रहा है, तो डेटा और माहौल के हिसाब से कोई बहुत पॉजिटिव तो नहीं दिख रहा। और ऊपर से आईटी ने ये जो रैली थी कुछ दिनों की वो पंचर कर दी, ऐसा लोग कह रहे हैं। लेकिन इतना मत भूलिए कि हम कल क्लोज जरूर रेड में हुए हैं, लेकिन पिछले दिन के लो के नीचे क्लोज नहीं हुए। यानी हम लोगों ने मंगलवार के लो के नीचे क्लोजिंग नहीं की है बुधवार को। दैट गिव्स अस सम कंफर्ट, दैट गिव्स अस सम कुशन। डाउन साइड पे हम तभी सोचेंगे जब कल का लो कट जाएगा, दैट इज 78,442। और आपने यही कहा, मैंने स्टार्टिंग में कहा 78,500 78,500 सिलेक्ट एज अ मेक और मार लेवल। तो भाई मेक लेवल तो इसके ऊपर ठीक है, अगर उसके ऊपर अच्छा खासा गैप अप अगर खुल जाता है तो वो 78,500 एक सपोर्ट का काम कर सकता है। बट इफ 78,442 टूटा, 78,442 टूटता है तो भाई मच जाएगा त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। और उस स्थिति में हम 78,306 78,306 की तरफ जाते हुए देख पाएंगे, और वो भी टूटता तो 78,143 78,143। Below that we might be able to see 78,000 to 78,006, 78,000 से 78,006। और अगर वो भी टूट गया तो 77,887 77,887 888 के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं। Let us now look at कि किस तरह से माफ कीजिएगा बैंक निफ्टी की स्थितियां बनी हुई हैं। इसके बाद फिर निफ्टी मिड कैप और निफ्टी पर भी कर लेंगे चर्चा। बैंक निफ्टी पर जब हम चलते हैं दोस्तों, तो कल का एक्सीडेंट ऑफ द डे अगर आईटी था तो बैंक निफ्टी को भी मैं कम नहीं आंकूंगा। बैंक निफ्टी में भी जो बड़े स्टॉक्स थे, जो बैंकिंग के बड़े स्टॉक्स थे, वो कल दिक्कत दे रहे थे। कोई HDFC बैंक, कोई ICICI बैंक, कोई एक्सिस बैंक, कोई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोटक बैंक, ये सब के सब दिक्कत दे रहे थे। चलिए खैर देख लेते हैं कि क्या स्थितियां हैं। जब तक हम 57,438 के ऊपर नहीं चलना स्टार्ट करते, नहीं टिकना स्टार्ट करते, 57,438 इसके ऊपर जब तक हम चलना स्टार्ट नहीं करेंगे, टिकना स्टार्ट नहीं करेंगे, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। लोग कहेंगे 57,500 बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, नहीं कोई ऐसा खास रेजिस्टेंस मुझे नहीं लग रहा। अगर 57,438 के ऊपर टिकने लग गए तो छोटा सा रेजिस्टेंस 57,500 है, बट उसके ऊपर 57,600 606 57,600 606 ये लेवल आ सकता है, और वो भी पार हुआ तो 57,758 57,758। above that we might be able to see 57,971 to 58,000 57,971 से 58,000। लेकिन कल हुआ 57,000 57,000 टूटा, 57,000 टूटा,
तो यहां से दिक्कत शुरू। 56,866, 56,866, और अगर वो भी टूट जाएगा तो 56,710, 56,710, 56,710 टूटने के बाद 56,599, 56,599 तक के लेवल्स देखने को प्राप्त हो सकते हैं हमको निफ्टी बैंक में। आइए अब जरा देख लेते हैं कि क्या स्थितियां हैं निफ्टी मिड कैप की। निफ्टी मिड कैप, जी हाँ, निफ्टी मिड कैप कल ये अलग ही जोन में, ये अलग जोन चलता है, अलग ही तरीके से चलता है। कल ये प्लस में क्लोजिंग हुई है, बाकी अगर नेगेटिव हुए तो ये प्लस में क्लोजिंग होता हुआ दिखा है। 13,983 कल का हाई है इसका। 13,983, 984 के ऊपर जब तक चलेगा नहीं, टिकेगा नहीं, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 13,983 के ऊपर लेवल आ सकता है 14,012 का, 14,012 का, 14,012 के ऊपर 14,046, 14,046, और अगर वो भी पार हुआ तो 14,100, 14,100 को स्ट्राइक करने के लिए निफ्टी मिड कैप जा सकता है जी। ऑन द डाउन साइड 13,874, 13,874 जब तक टूटेगा नहीं तब तक डाउन साइड के बारे में सोचेंगे नहीं। वैसे तो 13,852, 13,852 का कल का लो लगा हुआ है। तो भाई 13,874 के नीचे एक बार को 13,852 कर लेते हैं। 13,852 जो पिछले दिन का लो है वो एक बार को दिख सकता है। 13,852 शुड एक्ट, आई एम नॉट सेइंग इट विल, शुड एक्ट एज अ गुड सपोर्ट। 13,852 भी कट गया तो 13,801, 13,801, और अगर वो भी गया 13,766, 13,766 के लेवल्स दिख सकते हैं हमको मिड कैप निफ्टी में। अब जरा एक बार को फिर निफ्टी पर चलते हैं और उसके बाद देख लेते हैं कि क्या रह सकती है स्थितियां निफ्टी 50 की। निफ्टी फिन सर्विस की जब हम बात करते हैं, जब तक 26,732 के ऊपर चलेंगे नहीं, 26,732 के ऊपर चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 26,732 के ऊपर 26,785, 26,785 आ सकता है जी। उसके ऊपर गए तो 26,833, 26,833। Above that, we might be able to see 26,883, 26,883, और वो भी पार हुआ तो 26,946 से 26,950, 26,946 टू 26,950, और उसके ऊपर दोस्तों आ सकता है 27,000, 27,003, 27,000 टू 27,003 का लेवल अपसाइड में देखने को प्राप्त हो सकता है। वहीं अगर कल का लो कट जाता है विच इज 26,592, 26,592 जब तक कटेगा नहीं, डाउन साइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 26,592 कट जाता है तो 26,509, 26,509, एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 26,440, 26,440। ये लेवल देखने को हमको निफ्टी फिन सर्विस में दिख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं निफ्टी 50 की। क्या हो गया भाई निफ्टी 50? 24,500 के नीचे हम आ गए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आज फिर हम 24,500 के नीचे क्लोज करेंगे? अगर ऐसा होता है तो दिक्कत बढ़ती हुई नजर आ जाएगी दोस्तों। और अब क्या स्थितियां हैं? 24,378 पर कल क्लोज हुआ, 24,378 पर क्लोज हुआ। आज क्या हो सकता है? 24,417 का हमारे लिए लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। 24,417 के ऊपर अगर हम चलने लगेंगे, टिकने लगेंगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 24,417 के ऊपर लेवल आ सकता है 24,466, 24,466 का। अगर वो भी पार हुआ 24,500, 24,513, 24,500, 24,513, और 24,513 के ऊपर निकले 24,552, 24,552, 24,600, 24,600 के लेवल सबसाइड में देखने को हो सकते हैं हमको प्राप्त। ऑन द डाउन साइड अगर 24,352 विच इज यस्टरडेज लो, 24,352, 353 का लो है, अगर वो टूटता है तो दिक्कत शुरू। 24,303, मैं नहीं चाहूंगा ऐसा हो, ठीक है नहीं, खैर देखेंगे क्या होता है। 24,303, 24,303, और अगर वो भी टूटा तो 24,267, 24,267, और वो भी टूट गया तो 24,230, 231, 24,230, 230। अब मैंने कहा मैं नहीं चाहूंगा कि मार्केट नीचे को आए। कौन चाहेगा? कुछ लोग कहेंगे नहीं साहब मैं पुट लेके गया हूं, मैं तो चाहूंगा। वो ठीक है, वो आपकी अपनी वो है, लेकिन मैं एक इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के तरफ से अगर मैं सोचूं, इन्वेस्टमेंट के तौर पे सोचूं, तो हमेशा यही सोचता हूं कि मार्केट को डिप्स आएंगे लेकिन जल्दी ही तुरंत ऊपर चले जाए तो बेहतर रहता है, ठीक है ना, क्योंकि कोई भी अपने पोर्टफोलियो को रेड में देखना पसंद नहीं करता है।
आज दो चीजों का ध्यान रखिएगा, एवरेजिंग के चक्कर में मत पड़िएगा। डू नॉट गेट इनटू एवरेजिंग टुडे, बिकॉज एवरेजिंग से और कुछ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम मीटिंग करा के आपका पैसा खत्म किया जा सकता है। दूसरी चीज, आउट ऑफ द मनी ट्रेड लेना खतरनाक है। आउट ऑफ द मनी ट्रेड मत कीजिएगा, इन द मनी में ही ट्रेड कीजिएगा ताकि आपको कुछ बेनिफिट हो सके। इन द मनी में ही बेनिफिट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं और तेजी से बेनिफिट होने के चांसेस रहते हैं। दो चीजें और हैं, एक तो अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है। अगर आप सीधा सर्च करेंगे टेलीग्राम पर जाके अपना हमारा चैनल जस्सी टेक, तो वहां पे आपको बहुत सारे जस्सी टेक्स मिल जाएंगे। मेरी तस्वीर भी लगी होगी, लेकिन उनमें से कोई भी असली नहीं है। दे आर ऑल फेक्स, दे आर ऑल फ्रॉड्स। असली की पहचान क्या? असली की पहचान ये है कि वो लिंक से ही, जो हमारा लिंक है इसी से ही ओपन होगा, इसी से ही मतलब आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। रीजन ये है क्योंकि ये हमारा चैनल प्राइवेट है, इट्स अ प्राइवेट चैनल, ठीक है ना, इसीलिए इसको प्राइवेट रखा है, कोई भी इसमें एंट्री नहीं कर सके। सो एटलीस्ट वी हैव कि हाँ भाई कौन है, कौन आया, कौन नहीं आया, पता रहे हमें। अब दोस्तों एक और चीज है, अगर आप क्रिप्टो करेंसी का 2 दिन का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि फ्री एंट्री है, फ्री ऑफ चार्ज एंट्री है उसमें, तो वो भी आप कर सकते हैं। उसका कोई चार्ज नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि आप हमारे लिंक से डेल्टा एक्सचेंज में आपका अकाउंट होना लाजमी है, जरूरी है। अगर आपने अभी तक अकाउंट नहीं खोला है डेल्टा एक्सचेंज में तो देर किस बात की है, आप भी डिस्क्रिप्शन पिन में से उधर वीडियो से लिंक लेकर अपना अकाउंट खोल सकते हैं। अदरवाइज हमारी टीम से वहां पे एक नंबर, व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके लिंक की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ अकेडमिक पर्पस से की गई, इसका बायसेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बायसेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइस से बात कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ, इल्तजा करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक कर चुके होंगे। नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जस्सी टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर टुडे, बाय बाय।